ईरान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में आया भूचाल, डॉलर ने कर दिया ऐसा हाल। दुनिया है बेहाल लेकिन रुपया दिखा रहा है अपना कमाल। डॉलर को टक्कर देने के लिए मोदी ने तैयार किया तगड़ा प्लान। मोदी के प्लान से अमेरिका भी है पूरी तरह हैरान। दोस्तों, दुनिया भर में डॉलर की अकड़ आजकल इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे रहा है, उसकी हालत खराब कर दे रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल किसी से छिपा नहीं है। अब इसी श्रेणी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है ईरान, जहां रियाल ने डॉलर के मुकाबले जबरदस्त गोता लगाया है। यहाँ $1 लगभग 3,86,000 रियाल के पार पहुंच गया है, जिससे वहाँ की सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, कैसे अपनी मुद्रा को अवमूल्यन से बचाए। दोस्तों, इन सब के बीच मोदी उसके लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आए हैं, जिन्होंने डॉलर को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। उसके लिए एक बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मोदी के इस मेगा प्लान से अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। उसे लग रहा है कि अब उसकी करेंसी की बैंड बजने वाली है, क्योंकि जिस तरह मोदी रुपए को मजबूत करने में लग गए हैं, उससे आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ सालों से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और रोज न्यूनतम स्तर तक एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि अभी भी भारत में डॉलर की कीमत दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन बावजूद इसके डॉलर की बढ़ती कीमत ने सरकार को टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि ये विकास की रफ्तार को ब्रेक लगा रहा है और अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी सिद्ध हो रहा है। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी खासा असर पड़ रहा है और हमारा आयात घाटा भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे डॉलर को सबक सिखाया जा सके, उसकी हेकड़ी निकाली जा सके और रुपए को उसके बराबर में खड़ा किया जा सके। दोस्तों, अगर मोदी का ये मेगा प्लान कामयाब हो गया तो दुनिया में ये एक मिसाल होगा और फिर रुपए के अवमूल्यन का खतरा भी कम हो जाएगा। दोस्तों, मोदी ने जिस तरह से रुपए को मजबूत करने की नीति बनाई है, उससे दुनिया के कई देश हैरान हैं। भारत के इस मेगा प्लान को कुछ देशों की सहमति भी मिल गई है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में डॉलर का वजूद कम होगा और रुपए की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। यानी भारत ने डॉलर का हाथ पैर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन ये होगा कैसे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉलर ढा रहा दुनिया पर कहर, ईरान को कर दिया है पूरी तरह बर्बाद, भारत पर भी तरेर रखी है डॉलर ने नजर। दोस्तों, जिस तेजी से आज दुनिया में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उससे ये कई मुल्कों के लिए खतरा बन गया है। उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सामने इसके कई उदाहरण हैं। इन्हीं देशों से सबक लेते हुए भारत ने रुपए को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। दोस्तों, आखिर भारत का ये प्लान क्या है, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ईरान की अर्थव्यवस्था का हाल बता देता हूँ, जहाँ डॉलर ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, इस्लामिक देश ईरान की करेंसी तबाह हो गई है और $1 के मुकाबले ईरान करेंसी रियाल का वैल्यू गिरकर 3,86,000 हो गया है। लिहाजा सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। करेंसी की इस स्थिति ने देश की आर्थिक स्थिति को भी चौपट कर दिया है। ईरानी रिजर्व बैंक ने करेंसी को तबाह होने के पीछे देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, दरअसल ईरान में पिछले काफी वक्त से एंटी हिजाब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सितंबर महीने में 22 साल की कुर्द लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद पूरे देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान में कई सेलिब्रिटी को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ 100 लोगों की मौत विरोध प्रदर्शनों में हो चुकी है। इसके अलावा ईरान सरकार ने एकेडमी अवार्ड जीतने वाली ईरान की हॉलीवुड अभिनेत्री तरानेह अली दुस्ती को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने एंटी हिजाब प्रदर्शन का समर्थन किया था। उन्होंने बगैर स्कार्फ के अपनी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे की आवाज दी थी, जो ईरान में प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तरानेह अली दुस्ती हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जो साल 2016 में एकेडमी अवार्ड जीत चुकी हैं। दोस्तों, हिजाब के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि 1989 में इस्लामी शासन की स्थापना के बाद से ईरान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और हिजाब के खिलाफ खड़े हुए प्रदर्शनकारी अब इस्लामी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान में सिर्फ हिजाब के खिलाफ ही प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा के करीब 4 लाख तक के स्तर तक पहुंचने के बाद देश में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सरकार के लिए किसी भी वस्तु का निर्यात करना काफी मुश्किल हो गया है। ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर अली सालेहाबादी ने स्वीकार किया है कि पिछले 2 महीनों की घटनाओं ने ईरानी मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ योगदान दिया है। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि गिरते रियाल को संभालने के लिए डॉलर को बाजार में इंजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो 16 सितंबर के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से ईरानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 20% गिरी है। वहीं ईरान के लोगों ने अब तक अपने पैसे बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों को तलाशना भी शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग डॉलर में निवेश कर रहे हैं और सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से नीचे
नीचे गिर रहा है। लिहाजा अब आशंका है कि ईरान बहुत जल्द बड़ी मुसीबत में फंस सकता है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली भी हो सकता है। दोस्तों, केवल ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुद्रा का भी इस समय बुरा हाल है, जिससे पाकिस्तान की वित्तीय हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में भारी गिरावट देखी जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरने का रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। यही वजह है कि वो आर्थिक पतन की कगार पर है। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान और ईरान की करेंसी की कीमत लगातार घट रही है, वहीं भारत ने अब एक ऐसा उपाय किया है जिससे रुपए के मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। डॉलर को जवाब देने के लिए रुपया हो रहा तैयार। मोदी के मेगा प्लान से रुपए को लग जाएंगे पंख। अमेरिकी डॉलर को याद आ जाएगी उसकी नानी। मोदी के मेगा प्लान से बाइडेन का दिमाग भी घूमा। दोस्तों, वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत काफी महंगी है, तो वहीं भारतीय रुपए की कीमत काफी सस्ती है। लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर से टक्कर लेने के लिए तैयार है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि रुपए को आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद रुपए को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका फैसला मोदी सरकार ने लिया है। दोस्तों, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर को सभी देश प्राथमिकता देते हैं, लिहाजा उसकी कीमत बढ़ी रहती है। इसी को देखते हुए मोदी ने रुपए में ट्रेड करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत कुछ देशों से लगातार बातचीत भी कर रहा है। इस बीच कुछ देशों ने रुपए में व्यापार करने में सहमति भी जता दी है। अब उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। श्रीलंका इन्हीं देशों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने कहा है कि वो भारतीय रुपए को श्रीलंका की विदेशी मुद्रा के रूप में नामित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही श्रीलंका और भारत के नागरिक एक दूसरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर की बजाय भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रूस भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करे। रूस ने खुद कुछ दिन पहले भारत को इसका संकेत दिया था और उससे लोकल करेंसी में ही तेल खरीदने की बात कही थी। दोस्तों, इसके अलावा भारत ताजिकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान समेत कई दूसरे देशों में भी रुपए में कारोबार करने के अवसर तलाश रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि ईरान बहुत पहले से भारत से उसकी मुद्रा यानी रुपए में व्यापार करने की अपील कर रहा था। उसने इसके लिए बाकायदा भारत को तेल का व्यापार रुपए में करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत सरकार ये कदम उठा नहीं पाई। दोस्तों, अब जब भारत ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है तो उम्मीद है कि ऐसा होने से रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने में मदद मिलेगी और भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा। दोस्तों, भारत के इस कदम से अब अमेरिका भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि भारत जो करने जा रहा है वो आने वाले वक्त में उसके डॉलर की सेहत खराब कर सकता है। दोस्तों, अगर भारत का दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू हो जाएगा तो निश्चित ही इससे उसे खासा लाभ होगा और रुपए की कीमत में भी उछाल आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि हमारा दुश्मन चीन भी हमारी देखा देखी ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आया है। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब नेताओं के साथ अपनी बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऊर्जा कारोबार में युआन के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल का कारोबार युआन में शुरू हुआ तो दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर की हैसियत को उससे तगड़ा झटका लगेगा। इससे दुनिया में डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी डॉलर के बुरे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, भारत की नकल करके ही सही, लेकिन चीन डॉलर को तोड़ने में जुटा है। इधर भारत भी अपने स्तर से डॉलर के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है, जिससे अमेरिका का दिमाग चकरा गया है और वो इसकी काट तलाशने में जुट गया है। जय हिंद, जय भारत।